संकेत चतुर्वेदी है। मैं वो पत्रकार हूं जिसकी तलवार की धार अभी कमजोर नहीं पड़ी है और न पड़ेगी। मैं वो कलम का सिपाही ही हूं जिसकी स्याही में अब तक जंग नहीं लगा है। आज मैं आपको उस जुर्म के बारे में बताऊंगा जो आपके आंखों के आगे होता है। आप देखते हैं मगर आप कुछ कर नहीं पाते, कह नहीं पाते। मगर कसूर आपका नहीं है, यह व्यवस्था कुछ ऐसी ही बनाई गई है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो कि संविधान से चलता है। बहुत खूब, परंतु वास्तविकता की जमीन पर जब हकीकत की तेज धूप पड़ती है तो ये शब्द कहीं भाप बनकर उड़ तो नहीं जाते। आइए वास्तविकता के घर चलते हैं, उसी से पूछते हैं कि हकीकत आखिर है क्या। कल्पना कीजिए आपकी नन्ही सी बेटी सिर्फ 3.5 साल की। उसकी पूरी दुनिया अभी मां की गोद में छुपकर खिलौनों की मीठी हंसी और रात की लोरी तक ही सीमित है। सुबह स्कूल जाती है मुस्कुराती हुई, अपने घर के संस्कार के अनुसार प्रिंसिपल को राधे राधे कहकर नमस्कार करती है। बस यही उसका अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। और फिर स्कूल की प्रिंसिपल इला इवन कोविंद, ये एक ईसाई मिशनरी पृष्ठभूमि की महिला है, एक जबरन कन्वर्टेड हिंदू, उस नन्ही मासूम सी बच्ची पर टूट पड़ती है। बेशर्म थप्पड़ मारती हैं, उसकी कलाइयों को जोर जोर से पकड़ती हैं, उस बच्ची को छड़ी से पीटती हैं और फिर भी दिल को तसल्ली न मिलने पर उस 3.5 साल की बच्ची के छोटे छोटे कोमल होठों पर टेप चिपका देती हैं पूरे 15 मिनट तक के लिए, ताकि वो कभी राधे राधे न बोल पाए। और अगर बोले तो डरे कि कहीं न जाने उसके संग क्या हो जाएगा। ये भाई बच्ची के मन में तो समा ही जाएगा। जो मैंने बताया ये कोई कल्पना नहीं है, ये इसी देश की आज की वास्तविकता है, हकीकत है। 30 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बाग डूमर गांव में मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में यह दिल दहलाने वाली अमानवीय घटना हुई थी। कोई रिलीजन ऐसा कहता है करने को। बच्ची के पिता प्रवीण यादव जब उसे घर लाए तो नन्ही बच्ची रो रो कर डरते हुए बता रही थी, मैंने राधे राधे कहा था तो उन्होंने मुझे मारा और मेरे मुंह पर टेप लगा दिया। उसने अपने नाजुक शरीर पर चोट के निशान दिखाए। मां बाप का तो जैसे कलेजा ही चिर गया। दोस्तों, ये कोई साधारण घटना नहीं है, यह हमारे पूरे समाज की आत्मा पर, हमारे बच्चों की निष्पाप आत्मा पर एक क्रूर हमला है। आप सोचिए, आज भारत में ईसाई और मुस्लिम नामों पर हजारों हजार स्कूल भारत में चल रहे हैं। मदर टेरेसा स्कूल, सेंट जॉन, सेंट जेवियर्स, सेंट मैरी, इस्लामिया, मदरसा, अला फला XYZ। NCPCR रिपोर्ट के अनुसार ईसाई समुदाय, जो देश की कुल जनसंख्या में महज 2.3% है, देश के 55,000 से ज्यादा स्कूल चला रहा है, जिसमें 2.5 करोड़ से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। इनमें 71.9% मिशनरी स्कूल ईसाई संगठनों के पास है और इन स्कूलों में पढ़ने वाले 74% छात्र गैर ईसाई हैं, यानी कि हिंदू बच्चे हैं। ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं कराते, इनके प्रधानाचार्य अक्सर प्रधानाचार्य होते भी नहीं हैं, बल्कि ईसाई मिशनरीज होते हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, दुर्ग में प्रिंसिपल इला एवन कुलविन भी उसी मिशनरी मानसिकता की ही थी या है। उनका लक्ष्य भारतीय बच्चों को शिक्षा देने का कतई नहीं था, उनका लक्ष्य अपने रिलीजन की सेवा करने का था, उस रिलीजन के मानने वालों की जनसंख्या बढ़ाने का था। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) चोट पहुंचाना, धारा 299 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 बच्चों के प्रति क्रूरता लगाई गई है। लेकिन दोस्तों, प्रश्न यह है, क्या ये धाराएं काफी हैं? क्या संविधान की धारा 30 जो अल्पसंख्यकों को स्कूल चलाने का विशेष अधिकार देती है, ये उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा? जैसे एक तरफ आपको स्कूल चलाने के
विशेषाधिकार है, मगर आप कर क्या रहे हैं? आप तो अपने धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। विशेषाधिकार आपको स्कूल चलाने का था। ऐसे बच्चा कोई राधे राधे बोल रहा है, उसको मारने का आपको विशेषाधिकार था क्या? प्रश्न यह भी है कि क्या यह धारा हिंदू बच्चों की संस्कृति को कुचलने का कानूनी ढाल बन गई है? क्या ये स्कूल सरकारी मिशनरी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं? क्या है इनका असली मकसद? और भी कई चीजें हैं, जैसे हिंदू त्योहारों पर पाबंदी, जैसा हम दिवाली पर अक्सर देखते आए हैं, जो कि एक इकोसिस्टम का गैन करता है, होली पर भी करता है। राधे राधे या जय श्री राम बोलने पर सजा हमने बंगाल में देखा है, संदेश कलीमा देख लीजिए। दोस्तों, यह सब एक बड़े प्लान का सुनियोजित हिस्सा है। ये प्लान ही सुनियोजित है। ये स्कूल गरीब आदिवासी हिंदू परिवारों के बच्चों को लुभाते हैं। अच्छी शिक्षा, फीस में छूट, हॉस्टल, और फिर धीरे धीरे उनका संस्कार बदल देते हैं। आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं शिक्षा के नाम पर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां उनकी नन्ही आत्मा कितनी असुरक्षित है? क्योंकि आप घर में सिखा कुछ और रहे हैं और वहां हो कुछ और रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस चीज को आप अच्छा मानते हैं, घर में राधे राधे को बोलने को, उसी बात पर आपकी बच्ची स्कूल में जाकर मार खाए? स्कूल में एकमात्र स्वीकार्य शब्द कौन से हों? जीसस, अल्लाहू अकबर। आप लोग सोचिए, अंग्रेजों ने हमारे गुरुकुल कब और क्यों बंद किए थे? 1835 में मकेले ने हमारे संस्थान और हमारे सनातन गुरुकुलों को तोड़ दिया था, ताकि हमारी संस्कृति, वेद पुराण, रामकृष्ण राधे की विरासत मिट जाए और हम आसानी से गुलाम बनाए जा सके। आजादी के बाद तत्कालीन सरकारों ने गुरुकुल को क्यों नहीं खोले? वो खोल सकते थे। क्यों हमें अपनी जड़ों को भुलाने के लिए विवश किया गया? क्यों हमने अपने बच्चों को विदेशी शिक्षा प्रणाली के हवाले कर दिया? यह खतरा सिर्फ दुर्ग की उस एक बच्ची तक सीमित नहीं है, यह पूरे राष्ट्र के भविष्य के लिए घातक है। जब स्कूल के बच्चे अपने देवताओं के नाम लेने पर डरने लगे, जब सनातन संस्कृति को अपराध माना जाए, तो कल हमारा नया जनरेशन कौन सा संस्कार लेकर बड़ा होगा? प्रश्न अस्तित्व का है और उत्तर समझदार का है। या यूं कहूं कि प्रश्न विदेशी है और बाहर से आया है, और उसका उत्तर आपको आपके अपने घर में, भारत में मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना काफिर, बुतपरस्त, राम भक्त, राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी। जय श्री राम। गुरुकुल की पद्धति फिर शुरू की जाए।